देख रहे हैं खबर राजस्थान में, हूं आपके साथ सुमन रावत। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। धौलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने की शानदार जीत दर्ज। बीजेपी उम्मीदवार शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस के बनवारी लाल शर्मा को 38,648 वोटों के भारी अंतर से हराया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने किया धौलपुर उपचुनाव की हार को स्वीकार। जयपुर में पायलट ने बीजेपी जिला प्रशासन से मिलीभगत का लगाया आरोप। जयपुर में राजस्थान सरकार के शराबबंदी लागू नहीं करने को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। शराबबंदी के समर्थन में उतरी सड़कों पर महिलाएं। शराब के दुकानदारों ने किए दुकानों के शटर बंद। राजस्थान सरकार के शराब ठेके खोलने और बंद के नियम की उड़ी धज्जियां। सरकारी शराब की दुकानों से रात 8 बजे से देर रात तक शराब की खुलेआम बिक्री। राजस्थान में कोटा जिला प्रशासन ने किया जेल का निरीक्षण। जिला कलेक्ट्रेट रवि कुमार और एसपी सवाई सिंह गोदारा ने जेल में जैमर दुरुस्त करने के लिए जेल अधीक्षक को दिए निर्देश। राजस्थान में धौलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों में बीजेपी ने अपना परचम लहराया। पार्टी उम्मीदवार शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस के बनवारी लाल शर्मा को 38,648 वोटों के भारी अंतर से हराया। इस जीत के बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए इसे राज्य सरकार की नीतियों और विकास कार्यों की जीत करा दिया। वहीं चुनाव परिणाम की घोषणा के साथ ही प्रदेश भाजपा जश्न में डूब गई है। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। धौलपुर विधानसभा उपचुनावों को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। यही कारण है कि शोभा रानी को पार्टी में शामिल करवाने से लेकर उनके पूरे चुनाव प्रचार अभियान को खुद सीएम वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह ने सीधे तौर पर संभाला। गुरुवार को मतगणना शुरू होने के बाद पहले चरण से ही बीजेपी ने यहां बढ़त बना रखी थी और धीरे धीरे ये बढ़त लगातार जारी रही। 10,000 मतों से अधिक का अंतर होते ही धौलपुर से लेकर राजधानी जयपुर तक बीजेपी में जश्न की शुरुआत हो गई। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया और ढोल नगाड़ों से पूरा कार्यालय गूंज उठा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि कांग्रेस के तमाम दुष्प्रचार के बावजूद इतनी भारी जीत ये दिखाती है कि जनता बीजेपी और सीएम वसुंधरा राजे के साथ है। धौलपुर की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने इस उपचुनाव में भारी बहुमत किया और भारी बहुमत भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब मैं धौलपुर के चुनाव में प्रचार में गया था तो धौलपुर की जनता के चेहरे पर साफ झलक रहा था कि इस बार धौलपुर की जनता जातीय आधार पर वोट ना देकर के विकास के आधार पर वोट देने वाली और धौलपुर की जनता ने इस बार उपचुनाव में विकास के नाम पर वोट दिया। कुल 20 राउंड की मतगणना के बाद निर्वाचन अधिकारी ने शोभा रानी की जीत की घोषणा की। बीजेपी की शोभा रानी की ये जीत ऐतिहासिक जीत बताई जा रही है। धौलपुर के इतिहास में बीजेपी ने पहली बार इतनी बड़ी जीत दर्ज की है। चुनाव प्रचार के दौरान इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि धौलपुर से 5 बार विधायक रहे बुजुर्ग नेता बनवारी लाल शर्मा चुनावों में उलटफेर भी कर सकते हैं, लेकिन ये सभी कयास गलत साबित हुए। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हुए पूरे चुनाव अभियान की कमान संभाली और जनता ने भी उन पर पूरा भरोसा जताते हुए पार्टी को जीत का तोहफा दिया। कांग्रेस के लिए ये हार किसी सदमे से कम नहीं है। सुबह से ही प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ती गई, वहां मौजूद इक्के दुक्के नेता भी मीडिया से कन्नी काटते दिखाई दिए। मैं समझता हूँ राजस्थान की पॉलिटिक्स का सवाल है। यहाँ पर केवल 2 आदमी इम्पोर्टेंट है, केवल 2 व्यक्ति इम्पोर्टेंट है। एक का नाम है मोदी, दूसरा का नाम है वसुंधरा। और विकास इनका पर्याय बल्कि लोगों के मानस को उभरा है। न्याय, विकास और समता,
इन तीनों का पर्याय मोदी और वसुंधरा के रूप में राजस्थान की जनता समझती है और इसी का परिणाम परिलक्षित हो रहा है धौलपुर के अंदर। ये पहले से पता था कि राजस्थान में इस प्रकार का मूड है, पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार का मूड है, तो धौलपुर का यही परिणाम होने वाला। मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में एक परिवर्तन हो रहा है और गए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में आपने देखा होगा जिस प्रकार कांग्रेस मुक्त भारत की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, वो केवल बात नहीं है, साफ तौर पर हिंदुस्तान से कांग्रेस साफ होती नजर आ रही है। बीजेपी की शानदार जीत ने राज्य सरकार को नई ऑक्सीजन दी है। इस जीत के बाद न केवल कांग्रेस बल्कि बीजेपी के भीतर ही मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे नेताओं की टिप्पणियों पर विराम लग सकेगा। साथ ही इस बात पर भी मोहर लग गई है कि प्रदेश में फिलहाल सीएम वसुंधरा राजे के मुकाबले जनता का भरोसा हासिल करने वाला कोई दूसरा नेता नहीं है। साधना प्लस न्यूज के लिए धौलपुर से विकास शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी कार्यालय में धौलपुर के उपचुनाव की हार को स्वीकार करते हुए कहा कि पूरी बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कहा कि जिन विकास के कार्यों का दावा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कर रहे हैं वो जमीनी धरातल पर बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि धौलपुर के उपचुनाव में जिला प्रशासन ने बीजेपी पदाधिकारियों के इशारों पर कार्य किया, जिसकी अनेक शिकायतें कांग्रेस पार्टी को मिली। उन्होंने सभी शिकायतें चुनाव आयोग को भेज दी है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कर्मचारियों को ट्रांसफर का भय दिखाकर कैंपेन किया। सचिन पायलट ने बताया कि यदि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनावों में उतरती तो उम्मीदवार को टिकट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जानती थी कि कांग्रेस प्रत्याशी बनवारी लाल शर्मा महारानी को उपचुनाव में हरा चुके थे, तो अब भी बीजेपी प्रत्याशी शोभा रानी कुशवाहा को आसानी से हरा देते। इसलिए राज्य सरकार के लगभग सभी मंत्री धौलपुर में डेरा डाले हुए थे और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए वहां पर रुकी रही। जिस दिन मुख्यमंत्री के पैर में चोट आई थी, वे आचार संहिता का उल्लंघन कर रोड शो करती रही। वहीं उन्होंने कहा कि इस हार के बाद कांग्रेस संगठन अपनी रणनीतियों पर विचार विमर्श करेगा और जल्द ही राज्य में व्यापक स्तर पर संगठन को मजबूती प्रदान की जाएगी। बीजेपी की सरकार करप्शन में डूबी हुई है, निष्क्रिय है, लगातार महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है और प्रदेश भर में आज भाजपा के पक्ष में माहौल नहीं है। लेकिन मात्र इस एक सीट को जो मुख्यमंत्री ने पूरी जान इसमें लगा दी थी, क्योंकि उनको अपनी कुर्सी बचाने का एक भय था, इस चुनाव को उन्होंने जीतने के लिए संसाधन भी लगाए हैं, आचार संहिता का उल्लंघन भी किया है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। वहां पे जो जिला का प्रशासन था वो भाजपा के इशारों पर काम कर रहा था, इस बात को सब लोग मानेंगे। हमने अनेकों बार कंप्लेंट्स करी चुनाव प्रचार के दौरान, लेकिन कोई प्रभावी कदम। यूपी बीजेपी प्रदेश संगठन के महामंत्री सुनील बंसल कोटपुतली पहुंचे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद पहली बार सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन कर दिल्ली वापस जाते समय कोटपुतली पहुंचे। सुनील बंसल ने अपने पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लिया। पुराने शुभचिंतकों और दोस्तों सहित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका शानदार स्वागत किया। इस दौरान महामंत्री सुनील बंसल के साथ राजस्थान के श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत सिंह यादव भी थे, जिनका कार्यकर्ताओं और परिवार के लोगों ने स्वागत किया। इस मौके पर बंसल ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जीत का श्रेय कोटपुतली के लोगों और परिवार, दोस्त और मित्रों को जाता है। उन्होंने कहा कि आप सभी की दुआएं भी बराबर मेरे साथ काम कर रही थी, जिसकी वजह से इतनी बड़ी फतह हासिल कर पाए। इसलिए पूरा श्रेय मेरे परिवार और दोस्तों और मित्रों को जाता है। उन्होंने कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव तक उत्तर प्रदेश का दायित्व है, जिसे उन्हें और उनके सहयोगियों को पूरा करना है। कोटपुतली के लिए उनसे जो कुछ बन पाएगा उसे भी वे पूरा करने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद मैं पहली बार अपने गांव आया था, एक बार सभी परिवार के लोगों से और मित्रों से मिलने का। आज एक अनौपचारिक कार्यक्रम था, सबका एक आग्रह था कि चुनाव के बाद आना चाहिए, तो उस दृष्टि से मैं सबसे मिलने के लिए आज यहाँ पर आया। अभी मेरा दायित्व उत्तर प्रदेश भाजपा का है और मेरे लिए अभी 2 सालों 2019 तक लोकसभा के चुनाव तक उत्तर प्रदेश के दायित्व में मुझे काम करना है। इसलिए मेरे गांव की दृष्टि से जो भी कुछ कार्यकर्ता या परिवार के लोग, जनता जो अपेक्षा कर रही है, मैं कोशिश करूँगा कि राजस्थान में जो कुछ मेरे मित्र हैं। राजस्थान में सरकार की शराबबंदी लागू नहीं करने को लेकर अब विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। पेश है उसमें हमारी खास रिपोर्ट।
बिहार और गुजरात के बाद अब राजस्थान में भी शराबबंदी को लेकर लोग शराबबंदी के समर्थन में सड़कों पर उतर रहे हैं। टोंक रोड पर शराब की दुकान बंद करवाने को लेकर स्थानीय महिलाएं रोड पर उतर आई और रास्ता जाम कर दिया। स्थानीय महिलाओं का आरोप है कि रात को 8 बजे के बाद भी यहां शराब खुलेआम बिकती है। महिलाओं ने ये आरोप भी लगाए कि शराबी उनके घर के अंदर तक घुस आते हैं और छींटाकसी करने से बाज नहीं आते। इस कारण युवतियों को यहां से निकलना भारी पड़ रहा है। महिलाओं ने प्रदर्शन तेज किया तो शराब की दुकान मालिक को दुकान के शटर गिराने पड़े, जिससे मामला तूल ना पकड़े। महिलाओं का आरोप है कि अधिकारियों को पहले लिखित में सूचना दी गई थी, लेकिन महज खानापूर्ति और लीपापोती ही की गई। इसको इसी तरीके से किया था, हमें ये कह के बोल दिया गया था कि हाँ अब बंद हो जाएगी, आप ऑफिस में। हमने 4 चक्कर लगाए अभी तक, बट कुछ भी नहीं हुआ। और अगर हमने दोबारा किया, यहाँ पर पुलिस वाले लेडीजों को धक्का मार रहे हैं, हाथों से मार पीट कर रहे हैं हमसे, लेकिन कुछ मतलब सब खाए बैठे हैं, यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर रहा है। वहीं अचानक महिलाओं के रास्ता जाम करने पर गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान आनन फानन में महिला कांस्टेबल को लाना ही भूल गई। इस बात को शायद गांधीनगर थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह भूल गए और महिलाओं से धक्का मुक्की करने लगे। थाना अधिकारी के धक्के से एक महिला रोड पर गिर गई। गुस्साई महिलाएं भी पीछे नहीं हटी और थाना अधिकारी पर ही बरस पड़ी। आधा घंटे बाद महिला कांस्टेबल मौके पर पहुंची और रोड जाम की स्थिति पर कानूनी कार्रवाई की बात कही। के पास गए थे, उनको हमने पूरा पर्चा वगैरह जो भी था, जो भी डॉक्यूमेंट से सब दे दिए, फिर भी हमारी कोई सुनवाई। उन्होंने निरंजन शर्मा जी ने ये बोला था कि हम 2 दिन में सीए को भेजे, मंदिर की नाम क्या प्रोग्रेस होती है यहाँ पे, क्या कितने लोग क्या बैठते हैं, उनका कोई वो नहीं मिला। और आके भी नहीं देखे क्या 8 बजे बाद निकाल के पुलिस वाला समझ में बैठा था और मेरे साथ बहुत बड़ा अत्याचार कराया पुलिस वाले ने एक औरत को धक्का मारा, धक्का मार के गिरा दिया, गिरा दिया। इस पूरे प्रदर्शन से एक बात जरूर साफ हो गई है कि महिला सरकार होने के बावजूद राजधानी की महिलाएं अब सरकार के आश्वासन की लॉलीपॉप लेने के मूड में नहीं दिखाई दे रही हैं। साधना प्लस न्यूज के लिए जयपुर से अंकित माथुर की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार ने शराब ठेके खोलने और बंद के नियम लागू किए, लेकिन पोखरण कस्बे में शराब माफिया की दादागिरी और आबकारी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से रात 8 बजे के बाद शराब बेचने पर लगी पाबंदियों की धज्जियां उड़ रही है। इसमें कई दुकानदारों द्वारा कोई भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं आबकारी विभाग की कोई कार्रवाई नहीं होने से शराब दुकान के ठेकेदार के दिनों दिन हौसले बढ़ते जा रहे हैं। पोखरण शहर में स्थित सरकारी शराब की दुकानों से रात 8 बजे से देर रात तक शराब की खुलेआम बिक्री हो रही है, जबकि रात के 8 बजे के बाद शराब बेचना गैर कानूनी है। वहीं शराब की दुकानों के गेट के नीचे और खिड़की से शराब बेची जा रही है। रात 8 बजे के बाद शराब उपलब्ध करवाने के बदले सरकारी शराब की दुकान के ठेकेदार अंकित मूल्य से 20 से 50 रुपए अधिक वसूल रहे हैं। शहर और ग्रामीणों के कई लोगों ने कई बार विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। राजस्थान के कोटा जेल में एसीबी की कार्रवाई के बावजूद मोबाइल से कैदियों की बात करने का मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से जेल का निरीक्षण किया। बुधवार शाम को जिला कलेक्टर रवि कुमार और एसपी सवाई सिंह गोदारा के नेतृत्व में पुलिस कर्मी जेल में पहुंचे और निरीक्षण किया। हालांकि हर बार की तरह टीम को इस बार भी कुछ जेल में कुछ भी नहीं मिला। जिला कलेक्टर ने बताया कि कैदियों ने कुछ जानकारियां दी हैं, जिसमें सफाई, खाने की खराब क्वालिटी की जानकारी सामने आई है।
इसके अलावा जेल में जैमर भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इन्हें सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जेल में बंदियों की संख्या क्षमता से अधिक है। वहीं इस मामले को लेकर जेल अधीक्षक सुधीर पूनिया कुछ भी कहने से बचते नजर आए। हालांकि बमुश्किल वहां मीडिया से बात करने को राजी हुए और कहा कि जेल में सभी व्यवस्थाएं ठीक हैं। एक बात हम निश्चित तौर पे बता सकते हैं कि जेल की जो क्षमता है, 1000 की क्षमता वाली जेल में करीबन 1470 लोग यहाँ पे वास कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जेल का परिसर जो है इतने सारे कैदियों को रखने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है। खाने को लेके कुछ एक कैदियों ने अपनी बात बताया कि यहाँ पे जो खाने की क्वालिटी जो है कभी अच्छी रहती है, कभी बिल्कुल ही खराब हो जाती है। इन चीज़ों के बारे में बताया है। तो जेल सुपरिटेंडेंट मेरे और एसपी साहब के साथ में ही थे, तो उस खाने की क्वालिटी को इम्प्रूव करने को लेके, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने खाने की क्वालिटी को लेके बात अपनी बताई है, जो कि मैं समझता हूँ वाजिब बात है, क्योंकि वो एक राजस्थान में बूंदी जिले के भिया गांव के युवकों ने अतिक्रमण को लेकर लगातार 45 दिनों से चल रहे धरने पर बैठे हुए हैं। युवकों ने 50 किलोमीटर पैदल मार्च कर बूंदी जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। बूंदी जिले के भिया गांव में आम रास्ते को लेकर लगातार चल रहे धरने को आज 45 दिन होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे और युवकों ने मुंह पर काला कपड़ा बांधकर पैदल मार्च किया। युवकों का आरोप है कि प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इस कारण भिया गांव से बूंदी तक 50 किलोमीटर तक पैदल मार्च किया गया। माननीय अनिश्चितकालीन धरना हमारा ग्राम भिया में 44वां दिन है। पिछले दिनों मंत्री महोदय का दौरा हुआ। मंत्री महोदय ने जो तानाशाहियों के द्वारा और अतिक्रमणकारियों के लिए जो सरकार का जो ताना बाना बुना है, सरकार जो लोकतंत्र में परिभाषित की गई है उसको वापस बरकरार रखने के लिए माननीय जिला कलेक्टर महोदय तक की पैदल यात्रा 50 किलोमीटर की हमारे द्वारा निकाली जा रही है। प्रशासन ने, उपखंड प्रशासन ने हमारी कोई मदद नहीं की है। हमें आशा है कि माननीय कलेक्टर महोदय हमारी मांग को सुनेंगे और हम तपस्या करेंगे भिया की जनता को उसके हक का सत्रा। राजस्थान में बूंदी जिला अस्पताल के संविदा कर्मचारियों को पिछले 4 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। लैब में कार्यरत आक्रोशित कर्मचारियों ने कामकाज बिना ठप किए अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। बूंदी जिला अस्पताल में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में कार्यरत संविदा कर्मचारी की मांग पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर संविदा कर्मचारियों ने प्रदर्शन का अनोखा तरीका अपनाते हुए अर्धनग्न होकर लैब में कामकाज किया ताकि मरीजों को परेशानी न हो। वहीं अस्पताल प्रशासन से वेतन की मांग को लेकर नारेबाजी भी की गई। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वेतन नहीं मिला तो कर्मचारी सोमवार से कार्य का बहिष्कार करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की होगी। पिछले 3-4 महीनों से संविदा कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, पीएफ भी नहीं कट रहा है। हम 15 दिन से पीएमओ साहब के पास जाते हैं, रोज कल के लिए डाल देते हैं, कल मिलेगा कल मिलेगा। आज हम नगर प्रदर्शनों करके आज से हम काम करेंगे। अगर फिर भी हमें वेतन नहीं दिया तो सोमवार से संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा। हम 23 कर्मचारी मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में और 200 कर्मचारी पूरे हॉस्पिटल में लगे हैं, जिनको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से तनख्वाह नहीं मिल रही है। अगर धीरे धीरे मांगे नहीं मानेंगे तो खालसा पंथ का स्थापना दिवस और बैसाखी विभिन्न गुरुद्वारों में पावन श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया गया। बैसाखी पर्व फसल के पकने पर खुशी का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान के पोखरण में सिख समाज के खालसा पंथ का 318वां स्थापना दिवस बैसाखी पर्व गुरुवार को स्थानीय गुरुद्वारा दमदमा साहिब में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चरण सेवक जत्थेदार निस्तर सिंह ने बताया कि गुरुवार को बैसाखी पर्व के अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि सुबह 10 बजे श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया गया। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सिख समाज के लोगों ने भाग लिया। यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालु इस अवसर पर बड़ी संख्या में सिख समाज के लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। यहां आने वाले सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। बैसाखी पर्व को लेकर स्थानीय गुरुद्वारा कमेटी ने सभी तैयारियां की। बैसाखी पर्व में सभी भक्तों के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि खालसा सिख धर्म की विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का सामूहिक रूप है।
खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में की थी। इसी के साथ राजस्थान की खबरों में इतना ही। अब रुक करते हैं झारखंड की खबरों पर, बात करते हैं लातेहार की। लातेहार में एक ऐसा ब्लड बैंक है जिसका निर्माण 2005 में हुआ, लेकिन सरकारी लापरवाही के चलते ये आज तक बंद पड़ा है। 2005 में बनकर तैयार ब्लड बैंक सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय से सटे इस ब्लड बैंक का उद्घाटन साल 2005 में किया गया और इसे बनाने में लाखों रुपए की राशि भी सरकार की खर्च हुई, लेकिन सरकार के उदासीन रवैये के कारण आज तक ये बनकर तैयार नहीं हुआ। ये ब्लड बैंक बंद पड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ब्लड बैंक बनने से काफी उम्मीद जगी थी, लेकिन आज तक 10 साल बीत जाने के बाद भी कोई सुविधा नहीं मिल सकी है। ब्लड बैंक है, यहाँ 3 बार उद्घाटन हुआ। कितना लोग यहाँ पे ब्लड दिए, लेकिन ब्लड रखने का यहाँ पे